एक बहुत ही खतरनाक सा रिकॉर्ड स्टार्ट अपने नाम ब्रॉक लेसनर करने जा रहे हैं और ऐसा तो शायद ही कोई कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई में compete करते हुए। तो है क्या स्टार्ट रिकॉर्ड? लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो लास्ट मैच हासिल किया था ब्रॉक लेसनर ने, वो 22 जुलाई 2002 को था। अब आपको पता है 22 जुलाई फिर से आने वाली है, तो 2 पूरे डेकेड हो जाएंगे ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में के अंदर, मतलब इतने टाइम से उन्होंने मैच कंपीट नहीं किया। और ये उस सुपरस्टार के लिए है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टिल एक्टिव सुपरस्टार है, मतलब पार्ट टाइमर वो है लेकिन है वो एक्टिव सुपरस्टार ही। तो ये बड़ा अजीब सा है कि मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉक लेसनर रेसल उन्होंने किया ही नहीं है। स्मैकडाउन की तो चलो अलग बात है। वैसे एक बार होने वाला था, आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर का मैच, जब ब्रॉक लेसनर आई थिंक सेथ रॉलिंस के सामने आ गए थे। किसके तो सामने आए थे, वो पूरे कपड़े वपड़े पहन के अपने रिंग गियर कि भैया मुझे मैच हासिल करना है। हालांकि वो चीज़ तब हुई नहीं, बट अब जो है 20 साल पूरे हो जाएंगे ब्रॉक लेसनर को। अब बताओ कोई कर सकता है ऐसा? अब ये काम तो सिर्फ द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ही कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और जोशो खरोश वाली वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाली है। ऑब्वियसली वीडियो में प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हो ये पैट मैकेफे और माइकल कोल के रिएक्शन है जब लिव मॉर्गन अपना कैश इन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग इमोशंस देखो पैट मैकेफे और माइकल कोल के, तो वो किसी कॉमेंटेटर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहे, बल्कि वो इमोशन ऐसे हैं कि जैसे कि वो सच में लिव मॉर्गन को इस तरीके से देखना चाहते थे। मतलब खड़े हो गए, चिल्ला रहे हैं जब वो कैश इन करें, जब वो चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली। तो ये मेरे ख्याल से जो मूवमेंट्स है ना, जो स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, उनको और भी स्पेशल बनाने का काम कमेंट्री टेबल से ही होता है। और इस काम को माइकल कोल इतने सालों से करते हुए आ रहे और पैट मैकेफे उनका बहुत अच्छे साथ दे रहे हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि पैट मैकेफे ना कैटलिस्ट का काम करते हैं माइकल कोल के लिए। अगर उनके साथ वो हैं तो माइकल कोल बहुत बढ़िया साउंड करते हैं, और पैट मैकेफे तो अपने आप में कमाल है ही। वैसे पैट मैकेफे के बारे में आपको एक अपडेट भी दे दूं, और अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पैट मैकेफे जो कि कमेंटेटर भी हैं, रेसलर भी हैं, ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट का पैकेज है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो है एक मल्टी ईयर की एक्सटेंशन डील साइन कर ली है। अब वो और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो है बने रहने वाले हैं। ऑब्वियस है कोई कमेंट्री रोल तो उनका जाने नहीं वाला, उनका पैट मैकेफे शो अपना अलग से चलता है, वहाँ पर भी वो जो है गेस्ट वगैरह लेकर आते हैं। तो काफ़ी जान सी भर दी है पैट मैकेफे ने इस इंडस्ट्री में घुस के, मैं तो ये कहूँगा। वैसे उनका वो जो पैट मैकेफे शो तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया कमेंट्री स्पेशली उन्होंने करना शुरू किया, इवन अब तो समर स्लैम के अंदर मैच भी होने वाला कॉर्बिन से, तो बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं वैसे पैट मैकेफे आने वाले टाइम में। एक तो वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो सबको पसंद आती है, तो ये कुछ अच्छी बात है पैट मैकेफे के बारे में, मतलब कि आपको और टाइम तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, और यह है बेली का। बेली आपको पता है बहुत टाइम से गायब है, टोर्न एसीएल की वजह से जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रही है। अब रिसेंटली पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट ये आती है कि बेली ने रिपोर्ट किया है परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, और वो अपने रिंग में वापस आ चुकी हैं ट्रेनिंग के लिए। तो जब ये चीज़ होती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब वो बंदा है बंदी बहुत ज़्यादा पास है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के लिए, तो बहुत जल्दी आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे लोग तो मनी इन द बैंक के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तक सरप्राइज एंट्रेंस बन के वो आ जाएं। हालांकि उस टाइम पर चांस नहीं था, उस समय तो ये भी रिपोर्ट नहीं आई थी कि वो ट्रेनिंग करने वापस आए भी या फिर नहीं। तो आई थिंक समर स्लैम एक सही प्लेस हो सकती है अगर तब तक बेली पूरी तरीके से फिट हो पाती हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत विमेंस डिवीजन को बहुत ही ज़्यादा है। और अगली स्टोरी विमेंस डिवीजन से रिलेटेड आपको बता दूं कि साशा बैंक्स और नाओमी के बारे में यार बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि पत्ता कट चुका है साशा बैंक्स और नाओमी का डब्ल्यूडब्ल्यूई से, इंटरनल रोस्टर के अंदर भी वो लिस्टेड अब नहीं है। और जब यही चीज़ होती है इसका मतलब कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से लिंक्ड नहीं है। तो ये कुछ साशा बैंक्स और नाओमी के बारे में पता चल रहा है। सब डर्ट शीट्स का मानना ये भी, जितना मैंने देखा है, कि साशा बैंक्स और नाओमी का पत्ता डब्ल्यूडब्ल्यूई से कट चुका है। तो ये क्या ही अब इसके ऊपर रिएक्ट करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी घुमा फिरा के चीज़ें आती हैं। आई थिंक हमको उस पॉइंट पर जाके कुछ और क्लियर आइडिया मिलेगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से इस बात को कुछ ऑफिशियली अनाउंस करेगी, जो कि उनको करना चाहिए, क्योंकि अब इसके अराउंड जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लिव मॉर्गन के बारे में चलो एक थोड़ी सी खुश करने वाली बात आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का 20 अगस्त को जो कनाडा के अंदर इवेंट होने वाला है, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन को एज चैंपियन ही एडवर्टाइज कर रही है। और उनके जो अपोनेंट्स हैं वो रोंडा राउजी एंड नटालिया हैं। तो इससे शायद वो जो लग रहा था कि रेन छोटा हो सकता है लिव मॉर्गन का, एटलीस्ट तो 20 अगस्त तक तो जाने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये अभी छोटा है, लेकिन रिपोर्ट्स तो ऐसी आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे चैंपियनशिप अभी ही लूट सकती, तो शायद वो चीज़ नहीं होने वाली। वैसे कार्ड इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा जो है अपने शोज़ के अंदर जो एडवर्टाइज करती है वो करती नहीं है। रिसेंट के एग्जांपल ही है आपके पास ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, जो कि एडवर्टाइज हुए थे मनी इन द बैंक के अंदर, बट हमको कहीं पर भी नहीं देखने को मिले। तो ये आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस वगैरह करती है, तो अगर चेंज नहीं होते तो फिर लिव मॉर्गन का जो रेन लंबा जाएगा, और रोंडा राउसी या नटालिया उनकी अपोनेंट होंगी। विंस रूसो की तरफ से एक बड़ी ही मुझे तो स्टूपिड सी स्टेटमेंट लगी। विंस रूसो आपको पता है काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी उनको माना जाता है प्रो रेसलिंग के अंदर, उनके ओपिनियंस, उनकी बुकिंग, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पास्ट में उनका हाई रिलेशन। तो उन्होंने बात करी इस बारे में कि रोमन रेंज को
किसको चैंपियनशिप देनी चाहिए, यानी कि कौन रोमन रेंस को हराएगा, तो उनके अकॉर्डिंग लोगन पॉल वो सुपरस्टार हैं जो कि रोमन रेंस को हराएंगे और वे परफेक्ट फिट हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम लोगन पॉल के ऊपर टाइटल दे दो और लोगन पॉल रोमन रेंस को हराएगा, ही इज बेटर देन एनीवन एल्स दे गॉट देयर। मतलब कि वो कह रहे हैं कि लोगन पॉल से बढ़िया और कोई है नहीं और सबसे परफेक्ट जो चीज़ है वही होने वाली है, और तुम लोगन पॉल को क्यों नहीं जिताओगे भैया, उसको जितानी चाहिए तुमको चैंपियनशिप। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, मतलब ऑब्वियसली विंस रूसो का लेवल बहुत ऊपर है, मेरे तो मैं उनके लेवल पे क्या ही बात करूं। बट अगर हम ये चीज़ देखें कि लोगन पॉल एक आउटसाइडर ही है स्टिल, भले अब वो WWE के साथ ऑफिशियली साइन हो गया, लेकिन वो किस वजह से आपको पता, उनका रीजन अलग है। शुरू के कुछ टाइम आउटसाइडर वाली ट्रीटमेंट उनको मिलने वाली है, वो बात तो तय है, जब तक उनको बहुत साल नहीं हुआ था WWE के अंदर। तो अगर वो बंदा आके रोमन रेंस को हरा रहा है, जो कि इतने बड़े बैकग्राउंड से भी नहीं है रेसलिंग के, मतलब कि उन्होंने बॉक्सिंग वगैरह कॉम्बैट स्पोर्ट पे वो है, एक बड़े यूट्यूब स्टार हैं, तो क्या वो इनफ होता है रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को हराने के लिए, वो भी कंपनी का जो पिलर है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। भले लोगन पॉल को की स्टार पावर बहुत ज़्यादा है, उनको लोग पसंद काफ़ी करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो चीज़ हमने देखी भी, इंस्टाग्राम पर सबसे लाइक्ड फोटो बनी है WWE की लोगन पॉल ने जिसमें WWE के साथ साइन किया। तो क्या सिर्फ उस वजह से एक हम चांस दें कि हाँ लोगन पॉल को जीतना चाहिए चैंपियनशिप को, क्योंकि उनकी स्टार पावर भी अच्छी है और वो अट्रैक्शन ला सकते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, बट मैं तो इस बात से पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूँ। पेज की बात करते हैं तो पेज का ऑफिशियली WWE के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो सब खत्म हो चुका है, पेज WWE से जा चुकी है, लेकिन एक बहुत अच्छा सेंड ऑफ हम कह सकते हैं WWE ने पेज को दिया। एक डेडिकेटेड पोस्ट करी उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पेज की, और यहाँ पर वो थैंक यू पेज ही लिखा है पहले वाले ग्राफिक के अंदर, और उसके बाद जो पेज की WWE के अंदर अब तक की जर्नी रही है उसकी हमको वीडियोस फोटोज देखने को मिल रही है, जहाँ पर पेज के बारे में लिखा है फॉरएवर हर हाउस, मतलब कि जो उनका ही घर रहने वाला है, चीयर्स टू पेज ऑन अ रिमार्केबल WWE करियर। और उसके बाद पेज ने भी इवन इसके ऊपर जो है अपनी जर्नी को इतना अच्छा बनाने के लिए कमेंट किया हुआ है। तो अब जा चुकी है पेज WWE से। वैसे WWE को उनके साथ करने के लिए कुछ दिखा नहीं, क्योंकि अगर वो रेसलिंग कर रही होती तो ऑब्वियसली उनका जाना नहीं बनता था, बट पेज ने ये कहा है कि वो फिट हो चुकी हैं रेसल करने के लिए, इवन इतनी फिट वो कभी भी नहीं थी। तो फिर जब ऐसे वो स्टेटमेंट दे रही है तो मुझे तो लग रहा है कि उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो होगी ऑल एलीट रेसलिंग। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो जॉन सीना एंड थियरी मैच तो इनका नहीं हो रहा है क्या हो रहा है नहीं पता, समर स्लैम में तो एटलीस्ट नहीं होने वाला, लेकिन थियरी लगातार इस चीज को टीज कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जो आपको पता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से आई थी, जब बैक स्टेज इन दोनों का आमना सामना हुआ था, और यहाँ पर सिंपली इस पिक्चर को उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। अब अगर हम अब तक WWE के सिनेरियोज देखें तो वो ऐसे ही होते हैं, किसी भी सुपरस्टार के साथ किसी की फ्यूड होनी होती है तो वो पहले उसको अपनी बातों में अपने प्रोमोज के अंदर घसीटता है। इवन अब तो WWE ने सेगमेंट भी करवा दिया, और इसके बावजूद अगर WWE थियरी और जॉन सीना की फ्यूड नहीं प्लान करे तो फिर एक्चुअल में WWE कर क्या रही है। और अगर वो रिपोर्ट सही है कि WWE रेसलमेनिया में थियरी और जॉन सीना का मैच करवाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये उस लेवल का मैच है जो जॉन सीना को इस पॉइंट पर, वो भी जब वो रेयरली अपेयर होते हैं रेसलमेनिया के अंदर आकर, थियरी से लड़ना चाहिए। यहाँ पर कोई थियरी को मैं डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, या फिर क्या पता ये भी हो सकता है रेसलमेनिया जाने तक उनका स्टेटस क्या हो जाए, क्या पता अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। वैसे बहुत बड़ी बात बोल दी है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। बाकी उनका टीज करना है लगातार, अब क्या ही इससे हम समझें क्या ही बोलें। अगर आते हैं जॉन सीना और थियरी की फीड होती है, जब इनका आमना सामना होता रहेंगे, मेरे ख्याल से हमको तब इस बात के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो रोमन रेंस को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिच आई है उनके ड्रू मैकिंटायर के साथ क्लैश एट द कासल में पॉसिबल मैच को लेकर, जिसके बारे में ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि टाइसन फ्यूरी एक गेस्ट रेफरी अच्छे हो सकते हैं हम दोनों के मैच के अंदर। अब देखो, ये सवाल बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था कि टाइसन फ्यूरी यूके के प्रीमियम लाइव इवेंट में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस बात के नारे लगाए थे ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर कि हमारे भी उधर होना चाहिए तुम्हारा प्रीमियम लाइव इवेंट। अब उसमें टाइसन फ्यूरी आ तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आ रहे हैं, और क्योंकि WWE ड्रू मैकिंटायर एंड टाइसन फ्यूरी की भी फ्यूड करवाना चाहती है, तो फिर पॉसिबली यहाँ पर एक्चुअल में आपको सीन देखने को मिल सकता है कि जब ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस का मैच हो रहा हो क्लैश एट द कासल के अंदर, तो वहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी हो टाइसन फ्यूरी, और क्योंकि WWE को रोमन रेंस चैंपियनशिप अगर नहीं लेनी तो टाइसन फ्यूरी उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद WWE अपने आने वाले मेजर शो के लिए जो कि स्टेडियम साइज वगैरह वो करवाती है, या फिर WWE जब बाहर भी जाती है, सऊदी अरेबिया भी जाती है, तो वहाँ के लिए WWE इसके जो बीज हैं उसको बो सकती है। ये बहुत बढ़िया हो सकता है इस हिसाब से भी कि क्लैश एट द कासल के अंदर टाइसन फ्यूरी की भी बुकिंग हो गई, ड्रू मैकिंटायर को भी बुक कर दिया, वो भी सेम जगह पे, और ऊपर से अगर रोमन रेंस को चैंपियनशिप रिटेन करवानी है तो फिर ये भी एक WWE का पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है इन तीनों सुपरस्टार्स के लिए। अच्छा आइडिया वैसे काफ़ी, टाइसन फ्यूरी को गेस्ट रेफरी देखना और ज़्यादा स्टार पावर ऐड कर देगा इस मैच में। आप क्या चाहते हो कि ऐसा WWE को करना चाहिए, मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी आज की जो वीडियो तो यहीं रखी थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।